प्रणाम विद्यार्थीगण, मैं अंकित शर्मा अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरु पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए प्यारे विद्यार्थीगण, आज किसी कारणवश बाहर जाना पड़ रहा है तो आपकी लाइव क्लास नहीं हो पाएगी, लेकिन आपकी लाइव क्लास का लॉस ना हो इस वजह से हमने रिकॉर्डेड क्लास अपलोड की है। देखिए हमने अभी कुछ दिन पहले नहीं, कल ही हमने क्या किया था, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस, उसकी वैल्यू कितनी आई थी अगर आपको याद हो, 1/3 रो वी बार का स्क्वायर, यही आई थी। रो क्या था, डेंसिटी और वी क्या था, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, और 1/3 एक कांस्टेंट था। ठीक, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं, आप देखो मैंने ऑलरेडी कुछ स्क्रीन पर लिखा हुआ है। तो ये एक लॉ है, अगर आप इस लॉ को भली भांति जानते हो, अगर आप जानते हो तो मुझे बताओ। अगर मैं इसका नाम लिख दूं तो शायद कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस लॉ को जान पहचान के निकलेंगे। अवोगाद्रो लॉ। देखो अवोगाद्रो एक साइंटिस्ट का नेम था। इन्होंने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम हो, सुन लो, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज, यानी कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो और गैस का वॉल्यूम भी इक्वल हो तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, वे भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो यही आपका लॉ था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक सी चीज है। अगर प्रेशर टेम्परेचर सेम है और वॉल्यूम भी क्या है, इक्वल, यानी कि सेम ही है, तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम ही होंगे। अब आप कहोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, मैं कहूंगा ठंड रखो, हम प्रूफ करा के दिखा रहे हैं। देखो हम जानते हैं हमने मान लो दो गैस मान ली, एक गैस ये रही, ठीक, कंटेनर में किसी में, इसका हमने जो मास मान लिया m1 m2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1 n2। अभी मैं अलग अलग मान रहा हूँ, अभी कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहा। इसका वॉल्यूम v1, इसका वॉल्यूम v2, इसके जो पार्टिकल चल रहे हैं वे v1 वेलोसिटी से, ये v2 वेलोसिटी से। बताओ इसमें कोई दिक्कत या परेशानी हो तो बताओ। हमने कहा एट सेम टेम्परेचर, वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हो, कुछ नहीं जानते। वी नो दैट एट सेम टेम्परेचर, किसी भी सेम टेम्परेचर पर जो मॉलिक्यूल्स है भाई, जब सेम टेम्परेचर सेम है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा भी तो सेम होगी। वी नो दैट एट सेम टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज सेम, यानी कि काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी प्यारो सेम होने का मतलब दैट इज का मतलब होता है अर्थात इधर की काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ m1 v1, यही तो होगा स्क्वायर, ये v स्मॉल v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और इज इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर। बताओ यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। मैं दूसरा मार्कर उठा लेता हूँ। कहाँ गई भाई, ब्लू मिला है, रेड पता नहीं कहाँ गायब है, मिल जाएगा कोई, ये रहा, मिल गया, पॉकेट में ही था। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली। बताओ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पता है जो प्रेशर है गैस का, ये रहा, एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक, सिंस pressure is also same, ठीक, यानी कि हम सेम टेम्परेचर भी ले लिया पहला केस। अब दूसरा केस ले रहे हैं सेम प्रेशर का। अब सेम प्रेशर क्या होता है, स्क्रीनशॉट लो, मैं ऊपर का रफ कर दे रहा हूँ, ले लिया स्क्रीनशॉट। अवोगाद्रो लॉज है, पूरा लिखना बिल्कुल ढंग से, ठीक, प्रूफ कर रहे हैं यार, घबराइए नहीं। अब आपको पता है सिंस प्रेशर इज सेम, इसका मतलब आपका क्या आ गया भाई, P1 इज इक्वल टू P2, यहाँ क्या था, K1 इक्वल टू K2, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम थी। अब प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस आपने कल पढ़ा है 1/3 रो V1 स्क्वायर
इज इक्वल टू 1/3 रो V2 स्क्वायर। पढ़ा है या नहीं पढ़ा? ठीक ठीक ठीक, रो 1 मान ली, हाँ रो 2 मान ली। डेंसिटी, रो क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है प्यारो? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। एक मोलिक्यूल के लिए, 2 के लिए 2m, 3 के लिए 3m, हमने n मोलिक्यूल्स मान लिए तो nm। तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी? ये रो हो गई हमारी। तो भाई साहब 1/3 रो 1 की जगह पर क्या आ गया? n1 m1 अपॉन V1 मास अपॉन वॉल्यूम इंटू V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। 1/3 बताओ रो 2 की जगह क्या आ जाएगा? 2 कर दो, n2 m2 अपॉन V2 इंटू V2 का स्क्वायर। भाई ना काट ना देना, काट क्यों मत देना, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहां से अगर आप देखो, ये हाफ से तो हाफ कट जाएगा, तो आपकी सेकंड इक्वेशन क्या सोल्व होकर आ जाएगी? m1 v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 का स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और आपने जो एवोगाड्रो लॉ पढ़ा था, क्या पढ़ा था? 1/3 से 1/3 एट इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक ठीक ठीक, नंबर ऑफ वॉल्यूम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन इक्वल वॉल्यूम इज सेम, यानी कि वॉल्यूम भी आपको क्या लेना है? सेम लेना है। देखिए नीचे का रफ कर दे रहा हूँ, ये देखिए, बस इतना रफ कर दे रहा हूँ और कुछ रफ नहीं करूंगा मैं। इक्वेशन सेकंड में ऐसी की ऐसी छोड़ दूंगा। ठीक ठीक ठीक, देखो, सिंस वॉल्यूम इज ऑल्सो सेम, वॉल्यूम भी आपका क्या है भाई? सेम है। इसका मतलब क्या है? V1 इक्वल टू V2। तो आपके पास बचा क्या? N1 M1 V1 स्क्वायर अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 M2 V2 स्क्वायर अपॉन V2 V1 इक्वल है, तो मैं V2 की जगह पे भी क्या रख सकता हूँ? V1 रख सकता हूँ। अब कटप्पा बाहुबली को मार देगा, तो प्यारे बच्चों क्या बचेगा? N1 M1 V1 स्क्वायर इज इक्वल टू N2 M2 V2 स्क्वायर। अब भाई इक्वेशन 1 से आप देख रहे हो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो आप डायरेक्ट रख दो या डायरेक्ट कट कर दो। मैं डायरेक्ट कट कर सकता हूं, लेकिन आपको लिखना है अपनी यूनिवर्सिटी के पेपर में, तो मैं इसे सोल्व करके लिखा रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हालांकि मैं डायरेक्ट कट करता हूँ। N1 M1 V1 स्क्वायर इक्वल टू N2 M1 V1 स्क्वायर, ये M1 V1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये कट गया। तो N1 किसके इक्वल आ गया? N2 के। यही तो था आपका अवोगाड्रो लॉ। स्क्रीनशॉट लो, सुनो अब मेरी बात। भाई हमने क्या बताया था? एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर and same temperature and pressure equal volume of a gas occupies equal number of molecules। हमने टेम्परेचर सेम लिया, हमने प्रेशर सेम लिया, हमने वॉल्यूम सेम लिया और हमने कुछ इक्वेशंस को सोल्व करा। सोल्व करने के बाद हमने क्या देखा प्यारो? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आ गया सेम। यही मेरा क्या था? अवोगाड्रोस लॉ। लो मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप 1 सेकंड में इसका स्क्रीनशॉट लो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अब जो हम पढ़ने वाले हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कि डाल्टन का लॉ है, आपने सुना भी होगा। डाल्टन फर्स्ट एटॉमिक मॉडल देने वाले साइंटिस्ट भी थे, पर जो कि फेल था। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कोई खतरनाक लॉ नहीं है यार, खामोखा टेंशन लेते हो। देखिए लाइव क्लास चलती है आपकी डेली शाम को 5 बजे, लेकिन आज किसी कारणवश मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। आपकी स्टडी का लॉस ना हो, तो इस वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दूसरे टाइमिंग में। रात का टाइमिंग है, काफी रात हो रही है, लाइटिंग लगी हुई है, ठीक है। तो हम वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि आपको उस टाइम अपलोड हो सके, आपकी पढ़ाई का लॉस ना हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1-1 सेकंड की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक, वैसे अब ठीक भी आप क्वेश्चन भी नहीं पूछोगे,
टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। देखिए हम चलते हैं आगे की तरफ। हमने लिखा हुआ है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मिक्सचर ऑफ गैसेज और मॉलिक्यूल्स, गैसेज और वेपर्स। देखो भाई यहाँ शायद एक चीज नहीं लिखी, हैविंग नो केमिकल रिएक्शन, हैविंग नो केमिकल रिएक्शन, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। यो बात आपको किसके बाद लिखनी है भाई, वेपर्स के बाद लिखनी है, हैविंग नो केमिकल रिएक्शन, यहाँ लिखनी है इस जगह ये बात। ठीक, सुनो भाई, हमने क्या बताया, हमने एक कंटेनर लिया, ठीक, इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट गैसेस भर दी। हर गैसेस की जो डेंसिटी थी वो अलग अलग थी। मैंने डिफरेंट डिफरेंट गैसेस भरी, एक की उसके मॉलिक्यूल्स की रो 1 डेंसिटी, एक की रो 2, एक की रो 3, ठीक, ऐसी डॉट डॉट रो n तक, ऐसी वेलोसिटी v1, इसकी v2, एवरेज वेलोसिटी यानी कि VRMS निकाल लेंगे तो v/2 का स्क्वायर, ऐसी सबका। तो ये क्या करेंगी भाई, कंटेनर पे अलग अलग प्रेशर लगाएगी। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं बता चुका हूँ, वेपर के बाद ये लिखना है हैविंग नो केमिकल रिएक्शन, क्योंकि अगर वे केमिकल रिएक्शन कर जाती है तो मामला गंभीर हो जाता है, फट भी सकता है, नहीं मजाक कर रहा हूँ। फिर प्रेशर को चेंज हो जाएगा, ये हो पार्शियल यानी कि इंडिविजुअल, पार्शियल का मतलब होता है अलग अलग, हमें अलग अलग के बारे में पढ़ना है, तो इस वजह से वे मिक्सचर नहीं करनी चाहिए। तो हमने क्या किया, एक कंटेनर में डिफरेंट डिफरेंट गैसेस लिए, हमने क्या क्या लेट अस कंसीडर गैसेस आर कंटेन्ड इन ए कंटेनर, रो 1, रो 2, रो 3 डॉट डॉट रो n बी द डेंसिटी ऑफ गैसेस एंड देयर वेलोसिटीज आर v1, v2, v3, ठीक, देयर एवरेज वेलोसिटीज आर v1 बार का स्क्वायर, v2 बार का स्क्वायर, v3 बार का स्क्वायर, डॉट डॉट vn बार का स्क्वायर। ये हमने डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज लिख ली, ठीक। देन द प्रेशर टोटल प्रेशर कितना होगा, ठीक, टोटल प्रेशर मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, जो मैंने बोला है वो भी लिख लेना, इसके बाद वो लिख लेना जो मैंने भेजा है। टोटल प्रेशर कितना होगा, पहली गैस का प्रेशर 1/3 रो 1 v1 स्क्वायर प्लस 1/3 रो 2 v2 स्क्वायर प्लस रो 3 रो कहाँ तक, रो n तक, प्लस 1/3 रो n vn का स्क्वायर, ठीक। ये था हमारा क्या, टोटल प्रेशर निकल के आ गया, ठीक। लेट P1, P2, P3 डॉट 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 Pn बी द इंडिविजुअल प्रेशर्स, क्या, इंडिविजुअल, अलग अलग जो गैस लगाती है उनके प्रेशर ये हैं। अब आपको पता है जिसकी डेंसिटी रो 1 और वेलोसिटी v1 है तो उसका प्रेशर इतना होगा, उसका इतना, एक का उतना, तो इसलिए हमारा P बराबर किसके इक्वल आ गया, P1 की जगह पर ये, P2 की जगह पर ये, डॉट डॉट P3 कहाँ तक Pn तक। यही हमारा क्या था भाई, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मिक्सचर ऑफ गैसेज और वेपर्स, यानी कि जो टोटल प्रेशर है एक्सर्टेड, आरोपित किसके द्वारा, बाय ए मिक्सचर, एक मिक्सचर, किसका मिक्सचर, गैस का या वेपर का। मिक्सचर कैसा होना चाहिए भाई, हैविंग नो केमिकल रिएक्शन, उनके बीच कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, इज इक्वल टू द सम SUM, इस सम का मतलब होता है प्लस यानी के योग, इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रेशर, इंडिविजुअल का मतलब अलग अलग, यानी कि टोटल प्रेशर जो है सम के बराबर है, किसके सम के बराबर, अलग अलग प्रेशर के सम के बराबर। यही क्या था आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब हम पढ़ेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। पहले मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अब हम पढ़ते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। देखिए ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में आप भली भांति परिचित हो, लिखा हुआ है, आपने ये सारे टॉपिक्स 11th क्लास में पढ़े हुए हैं, ठीक। आपके 11th क्लास में एक चैप्टर होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा, तो पढ़े नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बार बार मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ। हमने प्रेशर एक्सर्टेड बाय ये गैस निकाला था, लेक्चर नंबर 2 है ये वाला,
कोई भी गैस का प्रेशर ये होता है, जैसे नॉर्मल प्रेशर आपका फोर्स अपॉन एरिया होता है, P इक्वल्स टू F अपॉन है, ऐसी किसी भी गैस द्वारा प्रेशर इतना लगता है। ये हम प्रूफ कर चुके हैं कहाँ से आया है। तो हम बार बार, आई रिपीट, हम बार बार इसी फॉर्मूले का यूज करके सारी चीजें निकाल रहे हैं। तो एक बार जो स्टूडेंट विद्यार्थीगण नहीं जुड़े हैं, इस फॉर्मूले का प्रूफ देख लेना। देखो हम पढ़ रहे हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। देखो इन्होंने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। ठीक, अब इसका एक बार मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक, हमने मान लिया लेट गामा क्या है, बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन। गामा क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन क्या है भाई, विसरण की दर। विसरण क्या होता है भाई, एक बॉडी का दूसरी बॉडी में जाना। सिंपल वे में वैसे ही बता रहा हूँ, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर टच कर दिया, हाई से लो की तरफ चलेगा। ठीक, तो ये किसके इक्वल होता है, किसके डिपेंड करता है, वी नो दैट द गामा बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड it is directly proportional to VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब RMS क्या है हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अभी आप क्या याद रखो, आप RMS को केवल वेलोसिटी ही याद रखो, आप ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, आप केवल इसे समझो कोई वेलोसिटी है। वेलोसिटी मतलब ये ऐसी है जिसका स्क्वायर हो, मीन हो और रूट हो, इसे बोलते हैं VRMS, रूट मीन स्क्वायर। ठीक, अभी आप समझो, यो हम जानते हैं गामा किसके प्रोपोर्शनल होता है, VRMS के। ठीक, ये हमें पता है। अब ये हमें कैसे पता भाई, हमने बताया रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, हाई क्वांटिटी से लो क्वांटिटी की तरफ फ्लो। हाई टेम्परेचर इस हाथ का, इसका लो, मैंने दोनों को मिला दिए तो टेम्परेचर क्या होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगा। और कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ठीक 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 ठीक, हमने क्या मान लिया, लेट ए गैस ऑफ डेंसिटी ρ1 is diffusing in another gas, एक गैस दूसरी गैस में जा रही है। एक गैस ऑफ डेंसिटी ρ1 is diffusing in another gas ऑफ डेंसिटी, दूसरी गैस में जा रही है जिसकी डेंसिटी ρ2 है। लेट मीन वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, लेट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ बोथ गैसेस, हमने V1 स्क्वायर, ठीक, एंड V2 बोथ स्क्वायर रेस्पेक्टिवली क्रम से, यानी कि पहले वाली की वो दूसरे वाली की ये हमने मान ली हमने। देखो इसकी यो मीन स्क्वायर क्यों, क्योंकि इस पर रूट तो है ही नहीं, मीन लिया हुआ, मीन मतलब यार एवरेज, और इसका स्क्वायर हमने V1 स्क्वायर मान ली, V2 स्क्वायर मान ली। अब क्या करेंगे हम, स्टडी स्टेज मतलब आपको बताया हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ टेम्परेचर फ्लो करता है तब तक जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम ना हो जाए। सेम यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन बनेगा। देखो इन स्टडी स्टेट मतलब साम्यावस्था की अवस्था, साम्य अवस्था में क्या होगा भाई, दोनों के प्रेशर क्या हो जाएंगे, सेम, P1 बराबर P2, ये हमारा सेम हो जाएगा। ठीक, ऊपर का रफ कर दूं, आप देख लो हमने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, यानी कि हमें गामा इनवर्सली प्रोपोर्शनल लाना है 1/√ρ के। रो क्या है भाई, रो ही तो डेंसिटी है, तो हमें डेंसिटी के ही तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल गामा को लेके आना है। क्यों घबरा रहे हो, ठंडे रहा करो, कूल रहा करो थोड़े। देखो मैंने रफ कर दी है।
ये मैंने इक्वेशन 1 मान रखी है, मानो भी मत ऐसे लिख देंगे। अब आपको पता है प्रेशर क्या होता है, इसलिए प्रेशर क्या होता है भाई, 1/3 ρ1 V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 ρ2 V2 स्क्वायर, बार है भाई मीन स्क्वायर है, ये इससे ये कट जाएगा, ρ1 V1 बार का स्क्वायर इक्वल टू ρ2 V2 बार का स्क्वायर। अब क्या होगा भाई, मैं V1 बार का स्क्वायर अपॉन V2 बार का स्क्वायर इज इक्वल टू ρ2 अपॉन रो, मतलब ये V2 इधर ρ1 इधर, VV वाले एक तरफ कर लिए, ρ वाले एक तरफ। अब मैंने दोनों तरफ का रूट लिया, रूट लिया। अब रूट लूंगा तो इधर V1 बचेगा, क्योंकि रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो क्या आ जाएगा इधर VRMS, रूट है ले लूंगा, मैं रूट ले लूंगा दोनों तरफ का, मीन इसका है स्क्वायर, तो VRMS फर्स्ट, ठीक, ये VRMS सेकंड, और इधर पूरे पे क्या आ जाएगा, रूट टू 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 टू। कर दो रफ, इधर का नीचे का स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक, ये मैंने रफ कर दिया। अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं भाई, गामा 1, क्योंकि आपने अभी पढ़ा तो है गामा VRMS के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अपॉन गामा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ρ2 अपॉन ρ1, ठीक। अगर जनरल केस में देखो ρ1 ρ2 इन जनरल केस, अगर मैं एक जनरल केस लिखता हूं तो आपका गामा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट डेंसिटी। तो हमारा देखना ग्राम्स लो क्या था, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। भाई ये रो है, पी नहीं है, ठीक है, डेंसिटी। अब मुझे बताओ इसमें किसी को कोई समस्या हो। अब मैं देखो भाई प्यारे बच्चों, आज मुझे कहीं बाहर जाना था, तो इस वजह से आपकी 5 वाली लाइव क्लास नहीं हो रही है, लेकिन आपकी पढ़ाई का लॉस ना हो, इस वजह से रात के 2-3 बजे के आसपास ये वीडियो शूट हो रही है, ठीक। पूरे में लाइट लगी हुई है रूम में, तो इस वजह से मूड होकर आए हैं आपके लिए वीडियो बनाने। तो अप्रिसिएशन करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब जुड़वाओ यार, मज़ा तभी आता है पढ़ाने में, हमें भी तभी एनर्जी रखते तब आप एक्टिव रहते हो, ठीक। देखो मैं लिख देता हूँ, रफ कर दूँ इसे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। देखो जो भी विद्यार्थीगण बीएससी फर्स्ट ईयर के फिजिक्स ग्रुप में ऐड होना चाह रहा है, वो इस नंबर पर व्हाट्सअप करे, और भाई इस पर टेलीग्राम का लिंक आता है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आता है। 500 से ऊपर बच्चे फर्स्ट ईयर के ऐड हो चुके हैं, टेलीग्राम का लिंक आता है, और अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हो तो भाई आपको पहले टेलीग्राम डाउनलोड होना जरूरी है। विदाउट टेलीग्राम डाउनलोड हुए आप इस ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो सकते, ठीक। देखिए भाई, आप चाहो तो इस पर मैसेज करके ऐड हो सकते हो, ठीक। टेक केयर, गुड लक। आज के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लाइव क्लास नहीं हो पाई, ठीक। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। कल हम इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक कर रहे हैं। देखो भाई, जनरली मैं इन 2 बुक को प्रेफर करता हूँ, मैं आपको दोनों बुक दिखा देता हूँ जिनसे मैं जनरली पढ़ता हूँ। देखो, आप पूछते हो सर कौन सी से पढ़ते हो, भाई काइनेटिक थ्योरी है, ये भी काइनेटिक थ्योरी है, और मेरे पास 3-4 बुक और हैं, ठीक है। वे अभी थोड़ी सी मेरी रीच से दूर है, अगली वीडियो में मैं उन्हें भी दिखा दूंगा, ठीक। टेक केयर, गुड लक, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। कोई डाउट हो इस नंबर पर पूछना, कोशिश करेंगे सोल्व करने की।